क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं मम्मी, मैं रोज के कपड़े देख रही थी। महरोज की चीज, मेरे महरोज की चीजों को संभाल कर रखना। इसमें उसकी खुशबू बसी है। काश मैं इस खुशबू को कहीं कैद कर पाती। मेरा हंसता मुस्कुराता बेटा चला गया, और मैं इतनी दौलत के होते हुए भी अपने बेटे को बचा ना सकी। बेटा, महरोज की चीजों को संभाल कर रखना। पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है। मैं नीचे जा रही हूँ। महरोज की विल में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो महरोज ने वीडियो में कहा। क्या वकील ने विल को चेंज कर दिया? मगर कैसे? अपनी मर्जी से तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, या फिर किसी ने उनको कहा होगा। वैसे भी महरोज नहीं रहे तो मेरे लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करते। ये बैंक बैलेंस, जायदाद, बेजान चीजें हैं सब। और वैसे भी मुझे क्या करना है इन सब चीजों का? मेरे बच्चे को इस घर में वही मकाम मिले जो उसके बाप का था। उसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हुआ अब चली गई, अब मैं आराम से बात कर सकती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो मम्मी के सामने नहीं हो सकती थी? अफान, मुझे लगता है कि महरोज भाई की विल में ना जरूर कुछ चेंजेस हुई हैं। क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, और मुझे लगता है कि मम्मी ने ही चेंजेस करवाई हैं। मम्मी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उन्होंने कभी भी हम दोनों बहनों को दिल से बहू तस्लीम नहीं किया। मेरे लिए वो शहरयार की वजह से मजबूर हुई, और एनी के लिए महरोज भाई की बीमारी ने मजबूर किया। और तुम भूल गए महरोज भाई के मरने के बाद घर में जो तमाशा लगा था। नहीं भूला, और बहुत शर्मिंदा भी हूं उस दिन के लिए। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि मम्मी बहू के तौर पे किसी और को चाहती थी? हाँ, आयमा को। अगर मैं शहरयार की जिंदगी में ना होती तो आज आयमा मेरी जगह होती। ऐसा नहीं है, क्योंकि मम्मी ने खाला से बात की थी इस बारे में, और खाला ने साफ इनकार कर दिया था। मैं फिलहाल इन बातों में नहीं उलझना चाहती, लेकिन अफान, तुम प्लीज इस वसीयत के बारे में तो मालूम करवाओ। मैं सच कह रही हूँ, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। आप मुझ पे भरोसा कैसे कर सकती हैं?
वसीयत तो मैं भी चेंज करवा सकता हूँ ना। एनी ने मुझे बताया है महरोज भाई इस घर में सबसे ज्यादा तुम पर एतबार करते थे और तुम उनके बहुत करीब थे, और मैंने भी हमेशा तुम्हें हक के लिए लड़ते देखा है। अफान, मुझे यकीन है तुम एनी के साथ ज्यादती नहीं होने दोगे। और शहरयार भाई? पता नहीं ये लिहाज है उनका या फिर कमजोरी, लेकिन वो मम्मी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते। बहरहाल आप फिक्र ना करें, इस मामले को मैं खुद देखूंगा। थैंक यू अफान। हमारी बीवी को क्या टेंशन है बिल के बारे में? क्या हुआ है? उसने कुछ कहा है आपसे? लेकिन अफान से उसने जरूर कुछ कहा है। मैं उसे समझाऊंगा, पहले भी समझाया, बाद में भी समझाऊंगा, बट आप उसकी तरफ से परेशान ना हुआ करें। कैसे परेशान ना हूं? अफान को पहले ही शक हो गया, और अगर एमल ने कोई बात कर दी तो उसका शक मजीद पुख्ता हो जाएगा। मम्मी देखें, अफान को समझाना आपका काम है, और वकील से मैं काम करवा लूंगा। आप टेंशन क्यों लेती? कैसे टेंशन ना लूं? हमारे कहने पर वकील ने विल चेंज कर दी है, और अगर इस बात का अफान को पता चल गया तो वो घर में हंगामा खड़ा कर देगा। बट मम्मी, उसे कौन बताए? मैं तो हरगिज नहीं बताने वाला। देखो शहरयार, मैंने ये सब कुछ तुम दोनों भाइयों के लिए किया है। मैं तुम दोनों का हक एक गैर लड़की के हिस्से में कैसे जाने देती? इसलिए तुम अपनी बीवी को समझाओ। आप ठीक कह रही मम्मी। मम्मी, आई थिंक कोई है बाहर। तुम्हारा वहम होगा। मम्मी, भले ही मेरा वहम है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। आइंदा ये विल की बात हम घर पे नहीं करेंगे, सिर्फ ऑफिस में किया करेंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं करते, लेकिन देखो, तुम अपनी बीवी को अच्छी तरह से समझा दो कि बड़े छोटे की तमीज का ख्याल रखे, वरना इन दोनों बहनों का रिश्ता मुश्किल में पड़ जाएगा। जी अफान साहब, सब खैरियत तो है? क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? वकील साहब, मुझे महरोज भाई की विल पर एतराज है। आपने एक मरे हुए इंसान की विल चेंज कर दी। आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपने कितने गुनाह कमाए हैं? वैसे कमाल है, मैडम फाखरा ने इस बात का जिक्र करने से मुझे सख्ती से मना किया था, और आपको खुद ही बता दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये बात मेरे इल्म में क्यों नहीं थी? क्यों? क्या आप अपनी माँ और भाई के इरादों में शामिल नहीं हैं? हरगिज़ नहीं। मुझे दौलत और जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने भाई के साथ, उनकी विल के साथ इंसाफ करना चाहता हूँ, उनकी बेवा को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ, वरना मैं रोज़े क़यामत अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? बल्कि आपने सोचा कि आप क्या जवाब देंगे? वकील साहब, मुझे अपने भाई की ओरिजिनल वसीयत चाहिए जो आपने बदल दी है। देखिए मिस्टर अफान, पहले आप अपनी मम्मी से बात कीजिए, क्योंकि घर और बिजनेस के मामलात में कोई काम उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अगर मैंने अपनी मर्जी की तो वो मुझे नौकरी से निकाल दें। वकील साहब, आप मम्मी के खौफ के बजाय अल्लाह से डरें।
मैं मानता हूं कि मम्मी बड़ी हैं और काफी चीजों को लुक आफ्टर करती हैं, लेकिन मैं उनकी हर गलत बात को नहीं मान सकता। आपको मुझे ओरिजिनल वसीयत देनी होगी, वरना मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा और मीडिया में जाके ये बता दूंगा कि आपने फ्रॉड किया है। अरे अफान साहब प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मैं खामखी बदनाम हो जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको ओरिजिनल विल दे देता हूँ, बट प्लीज़ अपनी मम्मी को आप खुद हैंडल करेंगे। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं उनको हैंडल कर लूंगा। आप ऐसा कहिएगा कि मैंने आपको ऑफिस जलाने की धमकी दी थी, आपकी नौकरी बच जाएगी। बताओ क्यों बुलाया हमें यहाँ पे, क्या बात है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्यों बुलाया सबको? खाला थोड़ा सब्र कर, सबको आ जाने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ, वरना सरप्राइज खत्म हो जाएगा। लो आ गए ये भी। अब बताओ क्या बात है, जल्दी बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। खाला आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, सो प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। लो भाई, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया। क्या हैसियत है मेरी इस घर में? हाँ बाजी, मैंने आपसे कहा था ना कल मुझे जाने देती हैं आप। ये देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। दुर्दाना चुपचाप बैठी रहो, हर बात पर मूड खराब हो जाता है तुम्हारा। अफान साफ साफ बोलो, बात क्या है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मम्मी कि आपने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने मरहूम बेटे की ख्वाहिशात और मर्जी को रद्द कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम होश में तो हो? मम्मी, वसीयत मरे हुए इंसान की अमानत होती है और उसमें तब्दीली करना अमानत में खयानत। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपने और शहरियार भाई ने इसमें खयानत की है। तुम अपनी मां पर इल्जाम लगा रहे हो, अपने बड़े भाई पर उंगली उठा रहे हो। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। वकील से मिलकर आ रहा हूं मैं, उसने मुझे वसीयत दिखाई है कि आप दोनों ने इस वसीयत को तब्दील किया है। मतलब मेरा शक बिल्कुल सही निकला। शहरियार आप इसमें शामिल थे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वकील झूठ बोल रहा है और तुम उसकी बात पर यकीन कर रहे हो। मम्मी, मैं दोनों वसीयतें देखकर आ रहा हूं, असली भी और नकली भी। तो अब शक की गुंजाइश बनती ही नहीं है।